2024 की शुरुआत का एक परफेक्ट ड्रीमी प्री वेडिंग मोमेंट। महेंद्र और कृतिका, दोनों डॉक्टर, दोनों खुश, दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ एक साल बाद वही जिंदगी एक शॉकिंग नाइटमेयर बन जाएगी। 24 अप्रैल 2025 बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में एक सुबह ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कृतिका बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। अचानक से तेज दर्द, शरीर में वीकनेस, आवाज तक बंद। एक पल में जैसे उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। महेंद्र, जो खुद एक डॉक्टर था, अपनी पत्नी की हालत देखकर पूरी तरह पैनिक में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक डिटीरियरेशन किस वजह से है। उसने तुरंत कृतिका के पेरेंट्स को कॉल किया। आवाज कांप रही थी, उधर से भी घबराहट, लेकिन वह लोग पहुंचने में वक्त लगता और महेंद्र इंतजार नहीं कर सकता था। वो कृतिका को तुरंत उठाकर कार में डालता है और रेस की तरह कावरी हॉस्पिटल पहुंचाता है। लेकिन हवा में एक अजीब सा डर पहले ही फैल चुका था। और जैसे ही डॉक्टर्स इमरजेंसी रूम में कृतिका को चेक करते हैं, महेंद्र की दुनिया वहीं थम जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, शी इज ब्रॉट डेड। महेंद्र की टांगे जैसे सुन्न, सांसें अटक गईं। वो वहीं गिरते गिरते बचा। जिनसे वह कल तक फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था, वो आज उसकी आंखों के सामने लाइफलेस थी। उधर कृतिका के फैमिली मेंबर्स भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कृतिका की मौत की खबर सुनते ही उनकी चीखें पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। कृतिका बीमार नहीं थी, डिप्रेशन में नहीं थी, कोई वार्निंग साइंस नहीं थे, तो फिर ये सडन डेथ कैसे? महेंद्र कॉर्नर में बैठा रो रहा था, लेकिन उसकी ये स्थिति भी फैमिली की नजरों में सवाल खड़े कर रही थी। क्योंकि एक परफेक्टली हेल्थी लड़की बिना किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन अचानक ऐसे कैसे जा सकती है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मामला सस्पिशियस समझकर तुरंत लोकल पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। मेडिको लीगल केस रजिस्टर किया जाता है और कृतिका के मिस्टीरियस डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू। एक तरफ कृतिका का परिवार शॉक में था। मां बार बार बेहोश हो रही थी, पिता दीवार से टिककर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और दूसरी तरफ ससुराल वाले भी गम में डूबे थे। पूरा माहौल हैवी, साइलेंट और डर से भरा हुआ। महेंद्र का तो रो रो कर बुरा हाल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक हैप्पी कपल पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे टूट गई। पुलिस ने माहौल देखकर उसी वक्त किसी से पूछताछ करना सही नहीं समझा। उन्होंने फैसला किया कि सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक शार्प ट्विस्ट आता है। कृतिका के पति डॉक्टर महेंद्र और घर के बाकी लोग बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि कृतिका को अक्सर स्टमक इश्यूज रहते थे, एसिडिटी, क्रैम्प्स, कुछ भी हो सकता है। और ये सब वही संभाल लेता था क्योंकि वह खुद जनरल सर्जन था। लेकिन कृतिका जैसी यंग और क्लिनिकली स्टेबल लड़की का ऐसा अचानक कोलैप्स, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। सच तो पोस्टमार्टम ही बताएगा। लेकिन महेंद्र पोस्टमार्टम के नाम पर ही आग बबूला हो गया। वह बार बार पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ को कन्विंस करता कि नो नीड फॉर फोरेंसिक, आई नो हर मेडिकल हिस्ट्री, आई नो व्हाट हैपेंड। उसकी आवाज में इमोशन कम और डेस्परेशन ज्यादा दिखने लगा था। और हैरानी तो तब हुई जब कृतिका के पिता, जो खुद डॉक्टर थे, अपने दामाद की बातों में आ गए। वह भी बोलने लगे कि शायद पोस्टमार्टम जरूरी नहीं है, बेटी की बॉडी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। किसी को भी समझ नहीं आया कि वह अचानक इतना सॉफ्ट कैसे पड़ गए। पर तभी इस पूरे मामले में एक नेम गेम चेंजर बनकर सामने आती है। कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता। निकिता ने एक नजर महेंद्र के रिएक्शंस पर डाली और उसे इंस्टेंटली कुछ ऑफ लगा। उसे महसूस हुआ कि महेंद्र नॉर्मल ग्रीफ नहीं दिखा रहा। उसका बिहेवियर डिफेंसिव है, ओवर कंट्रोलिंग है, और सबसे सस्पिशियस बात, वह पोस्टमार्टम से इतना डर क्यों रहा है? यही सवाल निकिता के दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसके अंदर डाउट जग चुका था कि कहीं कृतिका की मौत नेचुरल नहीं, और कहीं ये सब कुछ उसी घर के अंदर तो नहीं हुआ। इसलिए निकिता ने साफ शब्दों में पुलिस से कहा, पोस्टमार्टम होगा, नो मैटर व्हाट। महेंद्र गुस्से में फट पड़ा। नो, पोस्टमार्टम नहीं होगा, आई सैड नो। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी।
हॉस्पिटल स्टाफ तक टेंशन में आ गया। लेकिन इस बार निकिता पीछे हटने वाली नहीं थी, और उसकी जिद, उसकी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग और उसके शक के पीछे इतने सॉलिड रीजंस थे कि आखिरकार परिवार वाले भी उसकी बात मान गए। महेंद्र अकेला पड़ गया। उसकी हर दलील बेअसर हो गई, और उसके बाद कृतिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसमें सब नॉर्मल था। कोई इंजरी नहीं, कोई क्लियर पॉइजन ट्रेस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो सीधा किसी पर उंगली उठाए। रिपोर्ट उतनी ही ब्लैंक थी जितनी इस केस की डायरेक्शन। पर असली राहत यह थी कि डॉक्टरों ने कृतिका का विसिरा यानी बॉडी के वो इंटरनल ऑर्गन्स सुरक्षित रख लिए थे जिनकी फोरेंसिक जांच से किसी भी तरह के पॉइजन, टॉक्सिन या अनयूजुअल केमिकल का पता चल सकता है। मगर विसिरा रिपोर्ट इंडिया में वैसे ही जल्दी नहीं आती। 1 महीना तो मिनिमम, और अगर केस सस्पिशियस कम और पेपर वर्क ज्यादा मान लिया जाए तो फिर रिपोर्ट आने में कई महीने तक लग जाते हैं। कृतिका का विसिरा भी सुरक्षित रखा गया, लेकिन फाइल धीरे धीरे ऐसे ठंडी पड़ गई जैसे कभी इस केस में कोई सस्पेंस था ही नहीं। लेकिन कृतिका की बहन निकिता, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। निकिता अपने पिता को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था, और वहां उसने पुलिस को वो बातें बताईं जिनसे पहली बार पुलिस की सस्पिशन नीडल सीधे महेंद्र की तरफ घूम गई। निकिता ने बताया कि घटना से ठीक 3 दिन पहले 21 अप्रैल को कृतिका को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। ये कोई रेयर बात नहीं थी, लेकिन महेंद्र का व्यवहार तब से ही ऑड था, क्योंकि महेंद्र खुद एक गैस्ट्रोसर्जन था। उसने बिना किसी सेकंड ओपिनियन, बिना किसी टेस्ट, कृतिका का इलाज खुद ही शुरू कर दिया। दवा पर दवा, ड्रिप पर ड्रिप। कृतिका कमजोरी से गिरने लगी, दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन महेंद्र उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया। 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल की रात तक हालत लगातार खराब होती गई, और आखिरी रात तो कृतिका इतनी कमजोर हो गई थी कि वो खड़े होकर बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी। इतनी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन के बाद भी महेंद्र ने उसे बाहर के डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना ही हॉस्पिटल ले गया। बस घर में ही ड्रिप्स, इंजेक्शन और मेडिसिन्स देता रहा। और फिर 24 अप्रैल की सुबह कृतिका ब्रेथलेस मिली। अब निकिता और परिवार के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये सिर्फ पेट दर्द था तो उसकी हालत इतनी क्रिटिकल कैसे हो गई? अगर उसकी मौत नेचुरल थी तो पोस्टमार्टम में कुछ भी सस्पिशियस क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ा सवाल, महेंद्र ने उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया, जबकि वो खुद डॉक्टर था और उसे परफेक्टली पता था कि डिटीरियोरेटिंग वाइटल्स को घर पर मैनेज नहीं किया जा सकता। निकिता को अब शक नहीं, पूरा यकीन था कि कृतिका के साथ जो कुछ हुआ वो महेंद्र के कंट्रोल में हुआ। ये कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं था, ये कुछ ज्यादा डेंजरस था। निकिता और उसके पिता की बात सुनते ही पुलिस समझ गई कि ये मामला सिर्फ एक अचानक हुई मौत नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड कंस्पिरेसी का शक पैदा कर रहा है। पुलिस ने तुरंत डॉक्टर महेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करवाते वक्त कृतिका के पिता ने एक और शॉकिंग बात बताई। महेंद्र शादी के बाद से ही एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का सपना देख रहा था, और इसके लिए वह बार बार कृतिका पर दबाव डालता कि अपने मायके से पैसे लेकर आए। लेकिन कृतिका के पिता के पास इतने पैसे था, उन्होंने साफ मना कर दिया, और कृतिका ने भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डालने से इनकार कर दिया। यही वह पॉइंट था जिसने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। क्या यह मर्डर ग्रीड का रिजल्ट था? क्या महेंद्र ने बदले में एक ऐसी साजिश रची जिसे नेचुरल डेथ दिखाया जा सके? फिर केस दोबारा ओपन हुआ। विसेरा सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस महेंद्र के बैकग्राउंड की डीप स्क्रीनिंग करने लगी, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, महेंद्र की एक डार्क साइड सामने आने लगी। उस पर पहले से फाइनेंशियल फ्रॉड 1 के केस, लोगों को धमकाने की शिकायतें और उसके भाई पर भी सीरियस आरोप दर्ज थे। लेकिन इतने सब के बावजूद केवल सस्पेशन पर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। समय बीतता गया, और फिर करीब 6 महीने बाद फॉरेंसिक लैब की वह रिपोर्ट आई जिसने पूरे केस का चेहरा बदल दिया। कृतिका की विसिरा रिपोर्ट में एक ऐसा ड्रग पाया गया जो किसी भी नॉर्मल पेशेंट को घर पर दिया ही नहीं जाता, प्रोपोफॉल।
ये वही पावरफुल एनेस्थीसिया ड्रग होता है जो ऑपरेशन से ठीक पहले मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। इसकी एक खासियत होती है, ये इंस्टेंट शॉक नहीं देता, लेकिन ओवरडोज धीरे धीरे शरीर को शट डाउन कर देता है। रिपोर्ट साफ थी, कृतिका की बॉडी में प्रोपोफॉल की मात्रा ऐसी थी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट में दी ही नहीं जा सकती। किसी ने जानबूझकर इसे इंजेक्ट किया था। और सबसे बड़ा फैक्ट, मौत से ठीक पहले शुरू से अंत तक कृतिका के साथ सिर्फ एक ही शख्स था, उसका पति डॉक्टर महेंद्र। अब पुलिस के लिए सब क्लियर था। एफआईआर प्लस फोरेंसिक रिपोर्ट की ताकत इतनी सॉलिड थी कि पुलिस ने तुरंत महेंद्र को हिरासत में ले लिया। अरेस्ट करते ही इंटरोगेशन शुरू हुआ। पुलिस ने सख्ती दिखाई और महेंद्र कुछ ही घंटों में टूट गया। उसने वो सच उगल दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। महेंद्र ने बताया कि शादी के कुछ ही महीने बाद उसने तय कर लिया था कि वह कृतिका को खत्म करेगा। वह इस मर्डर को इतनी क्लीन तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहता था कि कोई ट्रेस न बचे, कोई सस्पिशन न हो। किस्मत ने उसे मौका भी दे दिया। 21 अप्रैल को जब कृतिका ने बताया कि उसके पेट में हल्का दर्द है, महेंद्र के दिमाग में यही प्लान एक्टिवेट हो गया। उसने कृतिका को डराया, कहा कि शायद इंटरनल प्रॉब्लम है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। और हर पत्नी की तरह कृतिका ने अपने पति पर भरोसा कर लिया। रिपोर्ट ने सारे पजल पीस एक एक कर जोड़ दिए थे और अब कहानी बिल्कुल साफ दिखने लगी थी। महेंद्र ने 21 अप्रैल को ही कृतिका को प्रोपोफॉल की पहली डोज दे दी थी। ये वही ड्रग था जिसे कोई भी डॉक्टर बिना सर्जरी के कभी प्रिस्क्राइब नहीं करता। लेकिन महेंद्र का इरादा इलाज का नहीं, एग्जीक्यूशन का था। पहली डोज देने के बाद उसे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए कृतिका घर पर अकेली रह गई। शाम को कृतिका ने महेंद्र को कॉल करके कहा, क्या मैं अपनी कैनुला निकाल दूं? दर्द और घबराहट उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन महेंद्र ने तुरंत मना कर दिया। उसने बड़ी सफाई से उसे समझाया, अगर बीमारी को रूट से क्योर करना है तो ड्रिप रात भर लगी रहने देना जरूरी है। कृतिका, जो अपने पति को डॉक्टर के साथ साथ लाइफ पार्टनर भी मानती थी, उसकी बात मान लेती है। ड्यूटी खत्म करते ही महेंद्र उसे लेने पहुंचा। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था। कृतिका को संभालते हुए लविंग हस्बैंड बनकर वह उसे अपने साथ घर ले गया। लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। 22 और 23 अप्रैल लगातार 2 दिनों तक महेंद्र ट्रीटमेंट के नाम पर उसे डोसेस देता रहा। दर्द कम होने के बजाय बढ़ता गया, कमजोरी बढ़ती गई और कृतिका की आंखों में अब सिर्फ बेचैनी थी। मगर महेंद्र ने न सेकंड ओपिनियन लिया, न हॉस्पिटल एडमिट करवाया। वह बस वही इंजेक्शंस देता रहा जिनका इफेक्ट स्लो पॉइजन जैसा था। फॉरेंसिक जांच में साफ निकल कर आया, 23 अप्रैल की रात दी गई डोज इतनी हैवी थी कि वो सीधा 24 अप्रैल की सुबह दिल की धड़कनें बंद कर दे। इस तरह यह वारदात अंजाम दी गई। एक ऐसी मर्डर प्लानिंग जो बाहर से ट्रीटमेंट लग रही थी, लेकिन भीतर से 3 दिनों तक चलने वाली एक साइलेंट किलिंग थी। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था, आखिर एक एजुकेटेड डॉक्टर, एक हस्बैंड, एक सर्जन अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों करेगा? इंटरोगेशन के बाद ये वजह भी सामने आ गई। शादी के कुछ महीने बाद महेंद्र को पता चला कि कृतिका को पहले से ही गैस्ट्रो इश्यूज, बीपी फ्लक्चुएशंस और कुछ क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं। शादी के बाद भी वह बीमार पड़ती रही। महेंद्र को लगने लगा कि कृतिका का परिवार उससे ये मेडिकल हिस्ट्री छुपाकर उसे धोखा दे गया है। यहीं से उसकी सोच डार्क होने लगी। वह मानने लगा कि कृतिका एक लायबिलिटी है और उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। इसी रीजन ने उसे एक कोल्ड ब्लडेड प्लान तक पहुंचा दिया। 6 महीनों तक यह मर्डर एक परफेक्ट क्राइम की तरह बंद पड़ा रहा, लेकिन विसीरा रिपोर्ट ने सब उजागर कर दिया। महेंद्र रेड्डी को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कानून के हिसाब से जब तक कोर्ट में आरोप साबित न हो, हर आरोपी निर्दोष माना जाता है। लेकिन अगर ट्रायल में यह साबित हो जाता है कि प्रोपोफॉल देकर कृतिका की हत्या करने वाला उसका पति ही था, तो आपके हिसाब से ऐसे प्लान्ड, कोल्ड, मेडिकली कैलकुलेटेड मर्डर की सजा क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों,
यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।